जहां अलग अलग मजहब, रीति रिवाज, संस्कृति और त्योहार आईना है हिंदुस्तान की मुकम्मल तहजीब का। ये देश खुद में समेटे हुए है जाने कितनी ही संस्कृति, विरासतें जो देखने में अलग अलग जरूर है, मगर इनका पैगाम एक ही है, वो है इबादत इंसानियत की। त्योहार चाहे कोई भी हो, हर बार सजती है खुशियों की गली। रंगरेज़ा, 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 ओ रंगरेज़ा। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। रमजान का पवित्र महीना, कहते हैं कि खुदा की बंदगी के लिए इससे अच्छा कोई वक्त नहीं होता है, और इस वक्त में हर कोई खुदा की बंदगी करना चाहता है। क्या है खुदा की रिवायत, क्या है इसको करने का तरीका, आज हम इसी को जानेंगे और चलेंगे खुदा के बंदों के पास। यहाँ हर त्योहार की अपनी एक तहजीब और रवायत है, जिसमें बिखरती हैं खुशियाँ चारों ओर, जो कि हर चेहरे पे नजर आती है। वैसे ही रमजान पाक के महीने में बरसता है खुदा का नूर उनके बंदों पर, और मिलती है ज़माने भर की नेमतें। वक्त है खुदा की इबादत का, यानी नमाज का। नमाज शुरू हो चुकी है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मस्जिद के बाहर ही गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है, और यहाँ पर इस अंदाज में ये लोग दूर दूर से आकर इन गरीबों के इफ्तार के लिए खाना बनाते हैं। ये भी इनका एक अलग अंदाज है। रोजा अफ्तार की जब तैयारी की जाती है तो उसके लिए भी बहुत कुछ अलग होता है। दरअसल ये सब देखने को नहीं मिलता। ये आप देखेंगे कि इस समय रोजा अफ्तार की तैयारी की जा रही है। ये कहा जाए कि खाना बनाने की तैयारी की जा रही है, और अजीब तरह से आप इतनी बड़ी रोटी, इसको रुमाली रोटी के नाम से जानते हैं, आप देखेंगे किस तरह इसको तैयार किया जा रहा है। एक हाथ से एक ही व्यक्ति इतनी लंबी रोटी बनाएगा और एकदम इसको डाल के फिर इस तरह से पकाया जाता है। कैसे बनाते हैं जी? ये 40 साल से बना रहा है सर। हम इसमें जो है मिल का आटा रहता है, कोहिनूर हीरा और बेसन और तेल के बनते हैं सर ये। हाँ, उससे खस्तापन आता है और ये बहुत खाने में बहुत जोरदार लगते हैं। हर आदमी व्यक्ति इसको जो है चाहता है अच्छी तरह से, और हर आदमी बनवाता है इसको। रमजान पाक के महीने में खुदा हर किसी को मुकम्मल मौके बख्शता है ताकि वो कर सके भलाई और नेकी के काम। सालों से पूरे रमजान महीने में हजारों रोजेदारों के इफ्तिहार के इंतजाम का सिलसिला आज भी बदस्तूर चला आ रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी शामिल हो जाएं इस इफ्तार में। रोजा इफ्तार में होता क्या है, हम चलते हैं अपने एक मित्र के यहाँ और देखते हैं। दरअसल इफ्तार भोजन को कह सकते हैं, खाने को कह सकते हैं। तो खाने की तमाम सारे प्लेटें यहाँ सज चुकी है, जिसमें फल फ्रूट है, अलग अलग तरह के फल फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। खाने से पहले हम देख रहे हैं कि आप लोग सब दुआ मांग रहे हैं। जो रोज़ा खोलने का टाइम आता है, इफ्तार का टाइम जिसे कहते हैं, तो अल्लाह ताला उस वक्त उस बंदे के सबसे करीब होता है, तो इसलिए दुआ मांगी जाती है। और आप जो दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं उससे बहुत करीब, जैसे 2 उंगली जिस तरीके से रहती है पास पास, वैसे अल्लाह ताला उस बंदे से उतना करीब होता है। तो आप जो दिल में दुआ मांगे अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। दुआ का असर सबके लिए होगा। हाँ, ये सबके लिए होगा, और सबके लिए मांगी जाती है। यूं नहीं कि अपन खुद के लिए मांगते, खुद के लिए भी मांगते हैं और सबके लिए मांगते हैं। ये रोजा आखिर होता क्या है? खुदा की तरफ से एक, जैसे गरीब कैसे अपना भूख के मारे टाइम पास करता है, उसका इसका एक अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि इंसान को उसका महसूस होना चाहिए कि भूख कैसी होती है। कहते हैं कि 5 चीजें बड़ी मुख्य होती है, और इस्लाम जब बना तो वो 5 चीजों का जो पालन करता है उसके लिए भी बड़ा महत्व होता है। क्या होती है वो? अगर आदमी हज कर सकता है, उसके अगर कैपेसिटी है और वो मुस्तैद है उसका, तो वो उसको हज करना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, उसमें फितरा देना चाहिए। ये तमाम बातें जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है अपना रमज़ान का,
वो ये है कि 11 महीने जो इंसान की इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, जो मतलब अपने ट्रैक से हट जाता है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, अल्लाह ताला को याद करे, कुरान की तिलावत करे, ये सारी चीज़ें जो है वो इस 1 महीने में वो वापस डिसिप्लिन में आ जाता है। जो अनुशासन में रहेगा वो जिंदगी को ठीक ढंग से चला पाएगा और शायद रमजान का जो वक्त होता है वो अनुशासन में जीना भी सिखाता है। इफ्तार की शुरुआत जैसा आप देख रहे हैं कि खजूर से होती है। ये खजूर का वो फल है जिसमें इसको पहले लिया जाता है। इसीलिए हमारे हुजूर भी इसी से इफ्तार करते थे और उनकी सुन्नत को हम फॉलो करते हैं। आप देखिए कि अब बच्चे भी इफ्तार का वक्त हो गया है तो सब बड़ों के साथ मिलकर यहाँ इसका ये कहा जाए कि खाना खा रहे हैं, कह सकते हैं, या लुत्फ उठा रहे हैं। दिन में आपने क्या खाया? बच्चों को देखकर आपको नहीं लगता कि इनको कुछ खिला दिया जाए? ऐसा है? बच्चे नहीं रखते हैं, बच्चे हमारे साथ ही रोज़ा खोलते हैं। सिर्फ बच्चे 14 साल की उम्र के बाद से रोज़े रखना शुरू करते हैं बच्चे। अभी बच्चों का नहीं है रोज़ा रखना, फर्ज नहीं। बच्चा जब है ना 7 साल का होता है तो नमाज फर्ज हो जाती है बच्चे को। जब 14 साल के बच्चे होते हैं तो उन पे रोज़ा भी फर्ज हो जाता है। इफ्तार के साथ ही ये जानकर भी आश्चर्य हुआ कि छोटे छोटे बच्चे भी तहजीब से बातें करते हैं और उसी अदब से नमाज अदा करते हैं। हम लोग दुआ मांग रहे थे तो सबके बारे में तो कुछ न कुछ मांग रहे थे। क्या बोलती है? सब जो हम लोग मांगते हैं वो पूरा कबूल होता है और इसलिए हम लोग हर नमाज के बाद दुआ मांगते हैं। आप अभी क्या कर रही हैं? नमाज आपको आता है नमाज अदा करना? रमजान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ा रखना और इबादत करना, दूसरों की इबादत करना बहुत सवाब मिलता है। रमजान पाक की मजहबी अहमियत तो हर मुस्लिम को पता है, मगर इसके रूहानी पहलुओं पर ज्यादा रोशनी पाने के लिए हम पहुँचे खुदा की इबादत करने वालों के पास। उन्होंने अपने गहरे तजुर्बों से रमजान पाक में इबादत के मायने बताए। रमजान का पवित्र महीना खुदा की इबादत का होता है, लेकिन रमजान होता क्या है? रमजान महीने में जो रोजे रखे जाते हैं उसमें भूखा रहना कतई मकसद नहीं है। एक मुकर्रर वक्त पर खाया जाता है सुबह और शाम को, लेकिन इसके मायने ये नहीं हुए कि कुछ 14, 15, 16 घंटे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो टाइम रहता है रोजे का, तो उस रोजे के दौरान भी कुछ दुनिया के गलत कामों में मुलविस रहे। ऐसा नहीं, असल में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक अल्लाह की इताअत में वक्त गुजारें। जिस्म के हर हिस्से का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, हाथों का रोज़ा, पाँव का रोज़ा। गर्ज ये है कि एक तरह की उसको हम कह सकते हैं ये ट्रेनिंग है कि जिस तरह हमने रमज़ान महीने में अपने दिन गुजारे हैं, बाकी के 11 महीने भी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को हमें गुजारना है। एक चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एहसास भी है। शदीद गर्मी के अंदर 15-16 घंटे रोज़ा रखा तो उसको एक प्यासे का एहसास, प्यास क्या होती है, खाने का एहसास कि भूखे की भूख कैसे होती है, उसकी भी तरगीब इंसान हासिल करता है। कभी उसके घर पे उसे कोई भूखा आता है तो उसको एहसास होता है कि मैंने जब रोज़े के टाइम 15-16 घंटे रोज़ा रखा था तो भूख क्या होती है, और इस शख्स ने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो यकीनन वो उसकी मदद करता है। ऐसी प्यास का मसला है। तो ये एक तो ट्रेनिंग है अपनी जिंदगी को तक़वा वाली जिंदगी बनाना। और वक्त था ईद में गुलजार हो रहे बाजारों की तरफ रुख करने का, और हम जा पहुंचे इंदौर के बम्बई बाजार। ये बाजार चमचमाती रोशनी से सराबोर था, हर सामान से सजा धजा। इस बाजार में सभी मशगूल हैं ईद की खरीदारी में। ये बाजार मुस्लिम कौम के लिए जीवन रेखा की तरह है, क्योंकि इस बाजार में क्या आम क्या खास, सबको कुछ न कुछ मिलता है, वो भी अपनी जेब के इशारों के मुताबिक। और बात हो ईद की तो ये बाजार रात भर गुलजार रहता है। तो हमने भी देखी यहाँ की रौनक और जाना कि आखिर क्यों ये बाजार एक तरह से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि यहाँ आने वाले हर खरीदार को अपनी ओर खींच लाता है।
शहर के बॉम्बे बाजार में हैं। दरअसल बॉम्बे बाजार इंदौर का बड़ा ही मुख्य बाजार है और इस बाजार में तमाम सारे, खासकर ईद के मौके पर यहाँ की रौनक ही कुछ अलग होती है। कहीं कोई कसर नहीं है, एक पैर रखने की जगह नहीं है बाजार में इन दिनों। और बाजार में आने के पीछे भी सिर्फ इतना है कि ईद का जो पावन पर्व है, ईद आने वाली है। क्या आप क्यों आए? बस ईद की खरीदी करने के लिए। क्या खरीद? बस कपड़े, चप्पल, जूते। शॉपिंग करने के लिए आए, शॉपिंग चल रही है शानदार। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ कई तरह की टोपी नजर आ रही है। क्या खासियत है आपकी? खासियत यही है सर, जो होना चाहिए जो ग्राहक को वो सब मिलता है मेरे यहाँ सामान। क्या खासियत है इसकी बच्चों के लिए है। अच्छा जी हाँ, ये बच्चों के लिए। कहाँ कहाँ से बनाते हैं ये दिखाइए आप। हाँ जी, ये थोड़ी दिल्ली से भी आती है, बॉम्बे से भी आती है, अजमेर से भी आती है। जी हाँ। ईद का मौका हो और ईद के मौके पर यदि फैनी ना खाए, यदि उस घर में फैनी ना बने, तो फिर ईद कैसी? और फिर ये तो जो त्योहार है वो मीठी ईद का है। आप देखेंगे दरअसल ये फैनी बनाने का तरीका है, इसको खास तरह से बनाए। कैसे बनाते हैं? खींच कर बनाते हैं, खींच कर बनाते हैं। कितना टाइम लगता है? लगता है 1 घंटा टाइम लगता है। घी और मैदे से पककर ये बनती है। ये आप देखेंगे ये फैनी है और इस फैनी को यूं डालते हैं, ये तैयार हो। इस तरीके से इसको पकाया जाता है। पहले खाना और फिर पान। यदि बॉम्बे बाजार में कोई आता है तो पान का लुत्फ लेना भी जरूरी है। ये पान खास तरह से तैयार किया जाता है और आप देखेंगे अभी इस एक मसाले का पान बनाया जा रहा है। रमजान के महीने में खास यही होता है कि बस रात में रोजे के बाद में ये जो चीजें होती है, ये सब चाय पानी पीते हैं तो पान भी खाते हैं। बाजार विशेष है ये। यहाँ सभी दूर का पूरा इंदौर शहर का आदमी आता है। रात के 3 साढ़े 3 बजे तक के रोजा जब तक खेली नहीं होती, जब तक के सब खाते पीते हैं। पूरी रात ये बाजार गुलजार होता है और पहले खाना फिर बाकी चीजें, और खाने के बाद पान ना हो तो फिर मजा कैसे? हम बॉम्बे बाजार में होते हुए वहाँ पहुंचे हैं, चूंकि यहाँ की चाय भी बड़ी फेमस है। कहते हैं कि चाय के लिए लाइन लगाई जाती है और खासकर जब रमजान का वक्त होता है तो पूरी रात खुदा की इबादत का वक्त भी होता है। तो क्या खासियत है आपकी? हमारे यहाँ की चाय की खासियत है कि वो नमक की होती है। इसकी खासियत ये है कि चाय का पानी अलग और दूध अलग रहता है और चाय मिला के मिक्स करके उसको बनाई जाती है। ये सबसे बड़ी खासियत है। रमजान के दौर में ज्यादा भीड़ होती है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, इसमें पान की दुकान है और पूरा 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 बाजार गुलजार है। कोई खास मिठाई तैयार? हाँ, इसके लिए हमारे पास जैसे आम पाक है और ये मिल्क केक है, रसमलाई, ये स्पेशल ईद के लिए लोग ले जाते हैं। बहुत सारे लोग दूर से भी आते हैं। जी हाँ, बहुत पूरे इंदौर शहर के लोग के नहीं बल्कि आसपास के लोग भी यहाँ पर इस बाजार के अंदर आते हैं। क्या होता है इसमें? ये खिचड़ा होता है, इसमें सभी तरह के अन्न होते हैं। तो रमजान के मौके पर खास स्पेशल ये होता है कि इसमें बहुत स्पेशल तरीके से बनाया, इसमें गोश्त की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें गाढ़ा रखा जाता है और ये एनर्जी देता है। पूरा रमजान महीना यहाँ आके खड़ा है। इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि हम डेली दुकान से टाइम निकाल जाते हैं हम। इसका स्वाद सबसे हटके। बात इफ्तार की हो और इफ्तार में सिरमाल ना लें, बटर सिरमाल है, मिर्च सिरमाल है, तमाम तरह के सिरमाल, इसको सिरमाल कहते हैं। क्या क्या होता है सिरमाल? ये सेरी के टाइम को खाते हैं और इसको दूध से भी खा लेते हैं और खाने से भी खा लेते हैं, मतलब सब्जी वगैरह से भी खा लेते हैं। इससे क्या दिन में खट्टी डकारा वगैरह नहीं आती, रोजा मकरू नहीं होता है इससे, और इससे प्याज भी कम लगती है रोजे में। कपड़े भी खास तरह के बाजार में लाए गए हैं। बॉम्बे बाजार है और बॉम्बे बाजार में कहते हैं कि रात कितनी भी हो जाए, लेकिन यहाँ रात जैसी जैसी बढ़ती जाती है लोगों का आने का सिलसिला लगता रहता है। और ईद सामने है तो ईद को लेकर बाजार गुलजार है और बाजार गुलजार होने से कई तरह के कपड़े। इस समय क्या खास? जीन्स शर्ट, टी शर्ट, ये सबसे ज्यादा बिकता है। कुर्ते पजामा? कुर्ता पजामा तो सिलवा ही ज्यादा पसंद करते हैं। खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप इस तरफ भी देखेंगे तो काफी भीड़ भाड़ नजर आ रही है। हर कोई खास क्या खरीदने आए हैं आप? किस तरह के कपड़े? हम तो खाली माहौल देखने आएंगे। कोई देखने भी आते हैं? खरीदने नहीं आते आप? सब खरीदना आता है ना, खरीदारी कर ली ना, क्या खरीदिए आपने? बच्चों के लिए आइटम खरीद लिया ना, और आपके लिए? हमारे लिए पहले कपड़े खरीदे और कपड़े खरीदने के साथ जूती ना खरीदी जाए, ये कैसे संभव है? दरअसल छोटे बच्चों के आप देखेंगे यहाँ जूती है, छोटे बच्चों के लिए तमाम तरह की सैंडल जूती यहाँ लाई गई। खासकर ईद के मौके की तैयारियां की गई, तमाम तरह के इसमें कलर्स हैं, बहुत सारी डिजाइन हैं और उसके साथ साथ बड़े लोगों की चाहे युवतियाँ यहाँ पहुँच रही हैं। रात का वक्त है लेकिन खरीदारी में कहीं कोई पीछे नहीं। यहाँ सब मल्टी कलर है, बहुत सारी वैरायटी है इसमें, राजस्थानी, पंजाबी और कैजुअल आइटम है, फैंसी आइटम है, लेडीज जेंट्स बचकाने सभी तरह का आइटम है। क्या खासियत? कौन सी जूती लेनी है? हम
ये वाली जूती ले रहा है। क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ की जूती अच्छी लगती है इसलिए ले रहा है। ये काय की तैयारी चल रही है? ईद की। आपने क्या तैयारी की? ईद की तैयारी की है, बस लेने ही आए। आप क्या क्या खरीदने वाले? कपड़े खरीद लिए, जूती खरीदना है। दरअसल ये ऐसा पर्व होता है जिसमें बच्चे, महिला, हर कोई शामिल होना चाहता है, लेकिन हम एक बुटीक में हैं जहाँ तमाम सारी महिलाएं पहुंची और कपड़े खरीदने के लिए, चूंकि कहते हैं कि यहाँ तमाम तरह के कपड़े अच्छे अच्छे, ये कहा जाए कि सलवार सूट्स है और इसके अलावा बाकी कुछ और भी तैयारी। एक छोटा बुटीक है लेकिन इसमें वो तमाम सारी चीजें नजर आती हैं जो रमजान के लिए जरूरी होगी, बल्कि ईद के लिए कैसे सजा संवरा जाए। क्या लेने आई हैं आप? हाँ, ड्रेस लेने ही आए हम यहाँ पर, और शॉपिंग तो हो गई हम लोगों की सारी, और बस लेना बाकी था ड्रेस। अब हम लोग बस यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं ड्रेस के लिए। क्यों लेते हैं? नहीं, अब साल भर का हमारा इतना बड़ा ये त्योहार रहता है ये ईद का, और रमजान रहते हैं महीने भर के, पूरे रोजे रखते हैं, उस खुशी में हम लोग नए कपड़े पहनते हैं। रोजा क्यों रखा जाए? रमजान हमारा एक फास्ट होता है जो मतलब हमारी एक वो होती है, परीक्षा जैसा होता है वैसा होता है। उसके बाद हमको ईद रिजल्ट रहता है, हमारा खुशी रहती है, गिफ्ट मिलता है हमको उसमें। और ईद की शॉपिंग, रमजान की शॉपिंग अलग होती है, ईद की अलग होती है। ईद हमारा एंजॉयमेंट होता है सबसे ज्यादा। ईद दरअसल एंजॉयमेंट होता है। ईद एक ऐसा पर्व है, हर धर्म, हर वर्ग का अपना पर्व होता है, लेकिन कहते हैं ना कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ हर कोई अपना पर्व अपना तरह से मनाता है। क्या तैयारियां की है आपने? कुछ नया लेकर आए हैं? हाँ जी, ये कैटलॉग्स पीस हैं और जूतियाँ हैं, ज्वेलरी है। कहते हैं कि इत्र ना हो, यदि ईद पर इत्र ना लगाया जाए तो फिर खुशबू की बहुत जरूरत होती है। कितने तरह के इत्र हैं? मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। जन्नतुल फिरदौस है, मखल्लत है, वाइट ऊद है, लंदन नाइट है, और बहुत सारी ब्रांड है मेरे पास। कहाँ से? अल-नईम का है, बॉम्बे से बुलवाते हैं, यहाँ से भी खरीदते हैं। तो से खास तरह के इत्र बॉम्बे से लेके और दुबई और सऊदी अरब से बहुत सारे इत्र को यहाँ बुलाया जाता है, खासकर जब मौका ईद का हो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इस तर्ज पर मुंबई बाजार में धार्मिक मुस्लिम कमेटियों ने पूरे रमजान माह में बाजार में आने वाले मिले चंदे की छोटी छोटी रकमों को इकट्ठा कर सैकड़ों जोड़ों की शादी और हजारों लोगों के खाने का इंतजाम का बीड़ा उठा रखा है। हर साल 51 निके बाजार में लोगों की मदद से, जो लोग बाहर का भी आता है और यही यहाँ के लोग भी रहते हैं, ये सब मिलके गरीब बच्चियां जो बिना माँ बाप की रहती है, चाहे किसी के माँ बाप रहते हैं लेकिन इस काबिल नहीं है कि बच्चों को कुछ दे सके, उनसे लोग उम्मीद रखते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आके सिर्फ 100 रुपए में ये कमेटी जो है 51 निके हर साल कराती है और बढ़ भी जाते हैं। मुंबई बाजार तो वो बाजार है जहाँ हर कोई खींचा चला आता है और पारंपरिक लिबास के साथ ही नए डिजाइनर्स वेस्टर्न गाउन की तरफ यूथ आकर्षित हो रहा है, ताकि इस ईद के मौके को कुछ खास बनाया जा सके। और इसी के लिए की है शहर के डिजाइनर्स ने खास तैयारियां। इन ड्रेसेस के साथ चमचमाती हुई ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन ईद पर देगा आपको एक परफेक्ट लुक। ईद का मौका है और हर कोई खास दिखना चाहता है, लेकिन खास दिखने के लिए कुछ खास ड्रेसेस होती है, क्योंकि हम ऐसी जगह हैं जहां फैशन डिजाइनर आसिफ साहब, जिनका नाम देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर यानी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं। आसिफ साहब, क्या कहेंगे आप, क्या तैयारियां हैं ईद को लेकर? ईद को लेकर काफी तैयारियां हैं और बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं हम पिछले काफी दिन से। हम चाहते हैं कि पहले तो आप हमारी तैयारियों को खुद पहन के फील करें, उसके बाद आप समझें कि हमारी तैयारी क्या है। चलिए, ये भी बहुत खूब है। मुझे लगता है मेरी ईद तो आ गई, मुझे एक ड्रेस मिलने वाला है और मैं भी देख लेता हूँ कि आखिर क्या तैयारियां हैं। चलते हैं। तो देखा, मेरी ईद तो आ गई। मैं ये सोचकर नहीं आया था कि मुझे भी ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ईद का मौका है और आसिफ साहब ने चाह लिया कि मैं भी ईद मना लूं, तो मेरी ईद बन गई। लेकिन ईद के साथ साथ आप देखिए किस तरह के डिजाइन तैयार किए, खास कलर्स नजर आते हैं, बहुत सारी इसमें डिजाइन है, वैरायटीज है। हम इतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे क्योंकि किस तरह की तैयार है। मेरे साथ आसिफ भाई खुद यहाँ मौजूद है, लंबे अरसे से लगे हुए ईद की तैयारियों में। आसिफ भाई, काफी कुछ कलर्स डिजाइन नजर आ रहे हैं, आपने मुझे भी लगता है ईद की गिफ्ट भी दे दिया। जी, हमारे साथ आपको भी ईद तो मनानी पड़ेगी। देखिए क्या होता है, ईद पर हम फेस्टिव कलर्स, फेस्टिव हम बोलते हैं कलर्स ऑफ जॉय, तो हम काफी कलर्स पे प्ले करते हैं। और अब लोग ईद पहले जैसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि नमाज हो गई और सब हो गया, लेकिन अब
ईद पे शाम को पार्टी, गेट टुगेदर, थीम ड्रेसेस, वो सब होती है। तो इसी तरह के अलग अलग कलेक्शन देखेंगे। यूथ के साथ साथ महिलाएं भी कुछ खास दिखना चाहती हैं, उनकी भी खास तौर पर तैयारियां की गई। आप देखेंगे मेरे सामने तमाम ऐसे ड्रेसेस हैं, कलरफुल है, बहुत सारे कलर यहाँ लगे हुए, लेकिन कलर के साथ साथ इन पर जो एम्ब्रॉयडरी नजर आती है, जिस तरह से इसका डिजाइन किया गया, बहुत ही खूबसूरत है। और शायद इसी खूबसूरती के लिए बहुत कुछ पहले सोचा होगा। ये डिजाइनर के हाथ में होता है कि वो किस तरह से अपनी तैयारी करता है, या उनके मन में किस तरह की फीलिंग चलती रहती, कैसे समझ पाते इस समय क्या नया चल रहा है। और खासकर ईद को लेकर देखिए, पहले एक ट्रेडिशनल रहा करता था कि कुर्ते पजामा पहन लिए या ये सब, लेकिन अब जो बदलता माहौल है, मॉडर्निज्म है, तो उसमें क्या तैयारियां, क्या खास है? हमने यंग गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा चेंज किया है कि ईद और दिवाली पे ऐसा कहा जाता था कि शलवार सूट साड़ी पहना और फेस्टिवल हो गया। नहीं, हमने पूरे गाउन हमारे बनाए फॉर यंग गर्ल्स, डिजाइन किए हैं, और गाउन ही स्टाइल में हमने अनारकली हमारे डिजाइन किए हैं और शरारा ड्रेसेस डिजाइन की है, ताकि एक फ्यूजन दिखे इंडो वेस्टर्न का। ताकि सब चीज में हमारा ग्लोबलाइजेशन है, तो हमारे गारमेंट्स में क्यों नहीं। और फेस्टिवल पे, ईद पे स्पेशली कहा जाता था कि सूट्स और सूट्स नहीं, हम गाउन्स और यंग गर्ल्स के लिए टोटल ट्रेंडी कपड़े बना रहे हैं। तो फिर देरी किस बात की? मुझे लगता है कि आप भी कुछ खास दिखना चाहते हैं तो आ जाइए और देख लीजिए। मुझे लगता है ये वाली ईद आपके लिए कुछ अलग हटके होगी, क्योंकि यहाँ जो देखने को मिलने वाला वो कहीं नहीं। रात भर गुलजार रहने वाले बाजारों से निकलते हुए जब हम पहुँचे तो हमारी मुलाकात हुई सहरी के लिए जगाने वाले जनाब से। ये सहरी करने वाले जनाब रात के वक्त बंदों को इबादत के लिए जगाते हैं। सहरी के लिए जगाने वाले इन जनाब का कुछ अलग ही अंदाज था, जो हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इश्क नबी करके हर एक बात में हो, हर एक बात में। उठो अल्लाह पाक के प्यारो, शेरी का वक्त हो चुका है साहब। जागो अल्लाह के प्यारो, शेरी का वक्त हो चुका है साहब। कहाँ से मिलाऊं जवाबे मोहम्मद के नूरे खुदा है जनाबे मोहम्मद। अजल से हुआ है इंतिखाबे मोहम्मद, न जब था न अब है जवाबे मोहम्मदी, जवाबे मोहम्मदी। इसी तरह ईद के इस पाक मौके पर खुदा के नूर से ये गुलशन गुलजार होता रहे और नियामतें बरसती रहे। इंसानियत के साथ मुल्क भी तरक्की करे, अल्लाह से हमारी भी यही फरियाद है। आप सभी को ईद मुबारक हो। रात का वक्त है, खरीदारी का दौर जारी है, और यही रमजान का मौका है। जब ईद आती है तो हर कोई अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरना चाहता है, खुशियां लेना चाहता है। हमने भी इसी खुशियों में शामिल हुए। फिर मिलेंगे, चलते हैं।